सारा मामला यह है कि किसी भी तरह से छुपाने की और पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। हालत यह है कि जिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल पूछे थे योगी आदित्यनाथ से, उनके बारे में गंदे गंदे मीम बनाए गए। उन्हें मौलाना बताया जा रहा है। इन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया था, इसलिए प्रॉब्लम है। के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है। शंकराचार्य को गंदा गंदा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहां पर जो गड़बड़ हुई थी उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। तो ये सब कहने के चलते अविमुक्तेश्वरानंद जी विलेन बन गए। उनके बारे में ऐसी घटिया घटिया बातें की जा रही हैं जैसी आमतौर से विपक्ष के नेताओं के लिए की जाती हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उन पर प्रहार कर रहे हैं और आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों। याद कीजिएगा, मोक्ष पर वाहियात बयान दिया था धीरेन्द्र शास्त्री ने। कहा था जो लोग मर गए उन्हें मोक्ष मिल गया, और इसी के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा था? यही वजह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से इनको एलर्जी है। हो यही रहा है कि कुंभ में जो कुछ हुआ उसको कैसे भी किनारे किया जा सके, कभी असली संख्या बाहर नहीं आए, क्योंकि आम जनता जो वहां पर थी वो जिस तरह की बातें बता रही है वो सुन के दिल कांप जाता है। दोस्तों नमस्कार। अब लेकर के ये ज़्यादा विवाद में आ गया है ये मामला कि अविमुक्तेश्वरानंद जो स्वामी मी हैं उनको लेकर के ये बात कही जा रही है कि अविमुक्तेश्वरानंद जो है कि एक मुस्लिम हैं और वो जो है कि एक मुल्ला की भांति बातें करते हैं, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद ने ये कहा था कि जो महाकुंभ में जो घटनाएं हुए हैं उसकी जिम्मेदार जो है कि यूपी की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ से उनके इस्तीफे की बात कही। और इस्तीफे की बात करते ही तमाम संतों ने और तमाम जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन लोगों ने मिल करके अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के तमाम तरह की मीम्स जो है बनाना चालू कर दिए हैं और उन्हें तरह तरह से ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों इसी को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री जब लोगों के मोक्ष की बात करते हैं तो उस समय कोई उस पर नहीं बोलता है, जबकि उस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने बात किया था और कहा था कि अगर उनको मोक्ष मिल जाता है तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री को धक्का दे देता हूं और उस भीड़ में ये भी कुचल जाए और इनको भी जो है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। अभिसार शर्मा से किस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के किस तरह की बातें की जा रही है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं पूरे वीडियो को। सच को छुपा सकते हैं। आज मैं इन तमाम संतों से पूछना चाहता हूं, जब भगदड़ मच रही थी तब आपने दरवाजे, अपने जो टेंट के दरवाजे हैं वो आम लोगों के लिए क्यों नहीं खोले? बताइए। जो लोग घायल थे आप लोग बाहर क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी जिसमें साधु संत जो हैं वो लोगों को बचाने आए, उन्हें खाना पानी दे रहे हों। भाई इतनी बड़ी तादाद में वहां पर संतों के टेंट लगे हुए थे, उनके लिए बसेरे थे, रहने की जगह थी। जो घायल थे, जो लोग वहां थे, उनका उपचार कर सकते थे ना, उन्हें शरण दे सकते थे। आपने ये सब नहीं किया, मगर आप क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति ये सवाल उठा रहा है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उन पर प्रहार कर रहे हैं और आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों। याद कीजिएगा, मोक्ष पर वाहियात बयान दिया था धीरेन्द्र शास्त्री ने। कहा था जो लोग मर गए उन्हें मोक्ष मिल गया, और इसी के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा था? यही वजह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से इनको एलर्जी है। तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। इस तरह की तस्वीरें पेश की जा रही हैं भाजपा प्रचार तंत्र और उनके गुर्गों द्वारा। उन्हें मौलाना बताया जा रहा है। इन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया था, इसलिए प्रॉब्लम है। के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। इन्हें प्रॉब्लम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दावे की पोल खोल कर रख दी थी कि भाई जो लोग कुंभ में आ रहे हैं, महाकुंभ में आ रहे हैं, आप उसका आंकड़ा दे रहे हैं,
तो लोग क्यों नहीं संभले आपसे? देखिए किस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पोल खोल कर रख दी थी। सुनिए। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते, तब तो हम मान हो गया, इस कारण व्यवस्था हो गई। तो जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी, तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल है। इसलिए लगातार उन पर प्रहार किया जा रहा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं। सारा मामला यह है कि किसी भी तरह से छुपाने की और पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। हालत यह है कि जिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल पूछे थे योगी आदित्यनाथ से, उनके बारे में गंदे गंदे मीम बनाए गए। कहीं उनको मुस्लिम दिखाया गया, कहीं उनको कुछ दिखाया गया। ये हिंदू धर्म के संरक्षक लोग हैं, ये हिंदू धर्म के नेता लोग हैं, ये हिंदू धर्म के ट्रॉल लोग हैं जो अपने ही धर्म के शंकराचार्य को गंदा गंदा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहां पर जो गड़बड़ हुई थी उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। तो ये सब कहने के चलते अविमुक्तेश्वरानंद जी विलेन बन गए। उनके बारे में ऐसी घटिया घटिया बातें की जा रही हैं जैसी आमतौर से विपक्ष के नेताओं के लिए की जाती हैं। यानी बहुत सीधी बात है कि इनका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, इनका राजनीति से लेना देना है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री को तो परिचय देने की जरूरत नहीं है, यह वही आदमी है जिसने कहा था कि गंगा के किनारे जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष मिलेगा, और इस पूरी घटना पर मिट्टी डालने की कोशिश की थी। इस पूरी घटना को साजिश बताया था। कल आज तक पे एक्सपेरिमेंट भी हुआ। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि एसटीएफ इसमें साजिश वाले एंगल की जांच कर रही है। किसी ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर चलाई गई। क्यों ऐसी खबर चलाई जाती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब वही धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा का प्रचार कर रहे हैं। आप सोचिए, खुद को कहेंगे संत, खुद को कहेंगे कि हम तो मोह माया से ऊपर हैं, और आकर भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं। इससे बहुत साफ साबित होता है कि इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। अवधेशानंद गिरी, उन्होंने अपना बाकायदा वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके बिना नाम लिए शंकराचार्य की आलोचना की। योगी आदित्यनाथ के लिए शानदार शब्दों का प्रयोग किया और उसमें टैगिंग किसकी की? प्रधानमंत्री को टैग कर दिया, अमित शाह जी को टैग कर दिया, योगी आदित्यनाथ जी को टैग कर दिया। सीधी सी बात है कि टूल किट चला रहे हैं, उनको खुश करना चाहते हैं कि देखिए हम तो आपके पक्ष में हैं। तो ये हिंदू सरकार ने यह किया है कि हिंदू संतों महात्माओं को भी राजनीति का मोहरा बना दिया है। उनके बीच में भी कल को लठ चले तो इसको आप कोई आश्चर्यजनक तरीके से मत लीजिएगा। लेकिन सब मिला जुला के हो यही रहा है कि कुंभ में जो कुछ हुआ उसको कैसे भी किनारे किया जा सके, कभी असली संख्या बाहर नहीं आए, क्योंकि आम जनता जो वहां पर थी वो जिस तरह की बातें बता रही है वो सुन के दिल कांप जाता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से अभिसार शर्मा और अशोक कुमार पांडे ने साफ साफ बता रहे हैं कि ये जो संतों हैं और जो भी जितने भी संत हमारे भारत देश में हैं, वो अगर मोदी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, तो उनका अस्तित्व तो कुछ नहीं है। और जो भी हमारे यहाँ संत और साधु लोग हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे और भी तमाम तरह के जो लोग हैं साधु भेष में, वो आज राजनीतिक कर रहे हैं, जबकि अपने साध्वी जीवन को छोड़ करके राजनीतिक में उनको आनंद आ रहा है। दोस्तों, आपने ये सारी बातें इस वीडियो में जानी और ये भी जाना कि किस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के योगी सरकार पे जो टिप्पणी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको लेकर के आपने देखा कि किस तरह से उनके ऊपर मीम्स बनाए गए हैं, उनको मुल्ला बताया गया और तरह तरह के उससे उनको ट्रोल किया गया। दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के आपका क्या राय है ये भी इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरे तक भी पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।